हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेज वीडियो। मैं हूं रोहित और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गैल्वेनोमीटर के बारे में कि गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है और गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में। ये वीडियो बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन है गैल्वेनोमीटर्स के बारे में। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गो। सबसे पहली बात, एक गैल्वेनोमीटर होता क्या है? डेफिनेशन पे जाएं तो एक गैल्वेनोमीटर ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सर्किट में करंट की डायरेक्शन को देख सकते हैं और अगर बहुत ही छोटा यानी कि माइन्यूट करंट है तो उसको मेजर भी किया जा सकता है। अब ये करंट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी है और गैल्वेनोमीटर कितना सेंसिटिव है। एक गैल्वेनोमीटर कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसमें एक पॉइंटर होता है जो कि ऊपर एक मीटर पे रीडिंग दिखाता है। अगर ये पॉइंटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि करंट भी राइट साइड में ही जा रहा है या फिर राइट साइड में करंट ट्रैवल कर रहा है सर्किट के अंदर। पर अगर ये पॉइंटर लेफ्ट साइड में पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो करंट है उस सर्किट में वो भी लेफ्ट साइड में ही ट्रैवल कर रहा है। जिस साइड पॉइंटर उस साइड करंट की ट्रैवलिंग या फिर उस साइड करंट की डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर से हम एसी करंट और डीसी करंट दोनों को मेजर कर सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में ही लगाएं, पैरेलल कनेक्शन में ना लगाएं। अगर आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में नहीं पता है तो आम भाषा में बताऊं तो सीरीज कनेक्शन कुछ इस प्रकार का दिखता है जिसमें हम दो डिवाइसेस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं एक लाइन में। और अगर पैरेलल कनेक्शन की बात की जाए तो पैरेलल कनेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें दो डिवाइसेस को दो पॉइंट्स के बिटवीन ही कनेक्ट किया जाता है, मतलब कि दोनों के कनेक्शन पॉइंट्स सेम रहते हैं। और हाँ, गैल्वेनोमीटर में कोई पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं होती। जैसे कि डायोड में अगर आप उस डायोड को सही वे में लगाएं तो वो आपके करंट को पास होने देगा। अगर आप उसको उल्टा लगा देंगे तो वो करंट को पास नहीं होने देगा। वैसे ही एलईडी में भी ऐसा होता है और कुछ कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। पर गैल्वेनोमीटर में ऐसा नहीं है, तो आप इसको किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं। इसको चाहे आप उल्टा जोड़ें या सीधा जोड़ें, इसकी रीडिंग में कोई फर्क नहीं आने वाला। एक गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज कनेक्शन में ही वर्क करेगा, पैरेलल कनेक्शन में वर्क नहीं करेगा। इसका एक नॉर्मल कारण ये है कि पैरेलल कनेक्शन जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें ज्यादातर करंट उस पार्ट से गुजरेगा जिस पार्ट में रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। जैसे इस केस में अगर ए पार्ट की रेजिस्टेंस 20 ओम है और बी पार्ट की रेजिस्टेंस 2000 ओम है तो जो करंट है वो बी पार्ट से ही ज्यादातर गुजरेगा और ई पार्ट बहुत कम करंट गुजरेगा। और जैसा कि हमें पता है कि एक गैल्वेनोमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। वहीं एक सीरीज कनेक्शन की बात करें तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि करंट दोनों अप्लायंसेस के थ्रू बराबरी से पास होगा। अब गैल्वेनोमीटर का हम रेजिस्टेंस इसलिए बहुत कम लेते हैं क्योंकि जब इसको हम सीरीज कनेक्शन में लगाएंगे तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम नहीं होगा तो उस केस में ये करंट को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस करंट को ब्लॉक करने के या फिर करंट को अपोज करने के काम में आता है। तो अगर करंट को हम अपोज कर देंगे तो करंट की जो रीडिंग है उसमें भी बदलाव आ जाएगा। और हाँ, अगर करंट बहुत ज़्यादा है तो गैल्वेनोमीटर खराब भी हो सकता है क्योंकि गैल्वेनोमीटर काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस है। इसीलिए ज़्यादातर समय हम एक शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं ताकि ज़्यादातर करंट उसी शंट से गुजरे। शंट एक तरह का रेजिस्टेंस ही होता है जिसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है और उसमें कुछ खास बात नहीं होती। बस हाँ, शंट रेजिस्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से काफ़ी ज़्यादा होता है। एक और बात, गैल्वेनोमीटर को हम करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ही यूज करते हैं।
अगर हमें उसे करंट की मेजरमेंट करवानी है तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि एक शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा सकते हैं। अब अगर हम शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे तो वो एक तरीके से एक एमीटर का ही काम करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में बदल रहे हैं। और अगर हमें एक एमीटर बनाना है गैल्वेनोमीटर से तो वो एक अलग टॉपिक बनाया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपको उस पार्ट पे भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना गैल्वेनोमीटर के बारे में एक बेसिक वे में। अब ऑब्वियस ही बात है, गैल्वेनोमीटर के बारे में अपने बेसिक में जान लिया है, तो अगली वीडियो में मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाऊंगा गैल्वेनोमीटर की जर्नी पे और आपको समझाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है, उसके अंदर क्या लगा रहता है, कौन से पार्ट्स रहते हैं जिस वजह से वो काम कर पाता है और करंट की डिटेक्शन कर पाता है। और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि आप अगर वीडियो के नीचे कोई कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए तो उस कॉन्सेप्ट पे भी मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। गुड बाय। हैव अ नाइस डे।